प्रभु श्री राम पर कालांतर में कई रामायण लिखे गए, जिसमें वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, कंबन रामायण, हनुमत रामायण, आनंद रामायण, मूल रामायण, एक श्लोक की रामायण सहित और भी कई रामायण प्रचलित है। पेश है प्रभु श्री राम संपूर्ण कहानी संक्षिप्त रूप। त्रेतायुग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ की 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी से 4 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें श्री राम माता कौशल्या के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न माता सुमित्रा के और भरत माता कैकेयी के पुत्र थे। चारों पुत्रों की शिक्षा पूर्ण होने पर महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के महल आकर राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ को असुरों से रक्षा के लिए जंगल के आश्रम में ले जाते हैं। विश्वामित्रा के आश्रम में श्री राम ताड़कावध करके आश्रम की रक्षा करते हैं। ताड़कावध के बाद महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुरी की ओर रवाना होते। रास्ते में वे ऋषि गौतम के आश्रम से गुजरते। वो श्री राम अपने पैरों से स्पर्श करके पाषाण में परिवर्तित हो चुकी अहिल्या को शाप मुक्त करते। इसके बाद विश्वामित्रा श्री राम एवं लक्ष्मण की जनकपुर में सीता संवर में ले जाते हैं। वहाँ भगवान श्री राम शिवाजी का पिनाक धनुष तोड़ देते हैं। इसके बाद दशरथ जी के चारों पुत्रों का विवाह राजा जनक व उनके छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रों से होता है। श्री राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से, मांडवी का विवाह भरत से और शत्रु का विवाह श्रुतकीर्ति से होता है। देवासुर संग्राम में दशरथ का रानी कैकेयी ने साथ दिया था। दशरथ तो वरदान मांगने का वचन देते। श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के दौरान मंथरा के उकसाने पर रानी कैकेयी श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का वरदान मांगती है। प्रभु श्री राम अपने पिता दशरथ के वचन को निभाने के लिए अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ सन्यासी का वेश धारण करके नियमों के तहत 14 वर्ष के लिए जंगल में चले जाते हैं। प्रभु श्री राम लक्ष्मण और माता सीता को निषादराज केवट नाव से गंगा पार करते हैं। श्री राम पारितोषिक देना चाहते तो केवट कहता है कि जिस तरह मैंने तुम्हें गंगा पार कराया, उसी तरह आप भी मुझे और मेरे परिवार को इस भवसागर से पार करा देना। दंडकवन में रावण की बहन शूर्पणखा सुंदर अप्सरा नयनतारा का रूप धारकर कुटिया के बाहर बैठी श्री राम विवाह करने का कहती है। श्री राम के इनकार करने पर वो लक्ष्मण से जिद करती है। फिर वो माता सीता को मारने दौड़ती है। ये देखकर लक्ष्मण जी उसकी नाक काट देते हैं। अपनी कटी हुई नाक को लेकर शूर्पणखा अपने भाई और दंडकवन के असुर राजा खर और दूषण के पास पहुंचती। बाद में श्री राम का खर और दूषण से युद्ध होता है, जिसमें दोनों का श्री राम वध कर देते हैं। खर दूषण के वध का समाचार लेकर शूर्पणखा अपने भाई लंकापति रावण के पास पहुंचकर उन्हें भड़काती है और सीता की सुंदरता की तारीफ करती है। इसी के साथ वह कहती है कि आप वनवासी राम की सुंदर पत्नी का हरण कर ले। इसके बाद रावण अपने मामा मारीच को हिरण बनाकर अपहरण की योजना बनाते हैं। सीता उस सुंदर स्वर्ण हिरण को देखकर उसे लाने के लिए श्री राम से जिद करती है। राम जी उस हिरण को लाने के लिए वन में चले जाते हैं। जब हिरण का भेद खुल जाता है तो राम उसका वध कर देते। जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़ते। खोजते हुए वे शबरी के आश्रम पहुंच जाते हैं। इसके बाद उनका हनुमान जी और सुग्रीव जी से मिलन होता है। सुग्रीव अपनी व्यवस्था श्री राम को सुनाता है। सुग्रीव की व्यवस्था सुनकर राम जी बाली वध के लिए तैयार हो जाते हैं और सुग्रीव और बाली के युद्ध के दौरान राम जी बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना देते हैं। सीता की खोज में जामवंत के कहने पर हनुमान जी को अपनी शक्तियों का आभास होता है और वे समुद्र लांघकर अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं। वहाँ उनकी विभीषण से भेंट होती है। इसके बाद वे माता सीता की श्री राम की अंगूठी देकर श्री राम के बारे में बताते हैं। इसके बाद हनुमान जी को मेघनाद बंधक बनाकर रावण के सक्षम खड़ा करता है, तो वे रावण को श्री राम के समक्ष समर्पण करने या युद्ध के लिए तैयार करने के लिए कहते हैं। ये सुनकर रावण उनकी पूंछ में आग लगवा देते हैं। हनुमान जी अपनी जलती हुई पूंछ से लंका को जला देते हैं। लंका दहन के बाद हनुमान जी विभीषण की मुलाकात श्री राम से कराते हैं और तब नल और नील की योजना से समुद्र पर सेतु का निर्माण किया जाने लगता है।
लंका दहन के बाद हनुमान जी विभीषण की मुलाकात श्री राम से कराते और तब नल और नील की योजना से समुद्र पर सेतु का निर्माण किया जाने लगता है। अंत में श्री राम बाली पुत्र अंगद को रावण की सभा में भेजकर समर्पण करने और शांति का अंतिम प्रस्ताव का संदेश देते हैं। रावण नहीं मानता है तो अंगद अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके चेतावनी देकर लौट आता है। इसके बाद राम और रावण का युद्ध होता है। तीसरे दिन के युद्ध में श्री राम का कुंभकर्ण से युद्ध होता है और तब कुंभकर्ण मारा जाता है। कुंभकर्ण और रावण के पुत्रों के बारे में जानने के बाद लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध होता है। तब मेघनाथ राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध देता है। फिर गरुड़ जी की सहायता से राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त कराया जाता है। इसके बाद मेघनाथ के प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। तब हनुमान जी वैद्यराज सुपेशन के कहने पर संजीवनी जड़ी बूटी का पहाड़ ले आते हैं। संजीवनी बूटी से लक्ष्मी जी को जब होश आ जाता है तो फिर से उनको मेघनाथ के साथ युद्ध होता है और अंत में मेघनाथ का वध कर देते हैं। इसके बाद राम और रावण का भयंकर युद्ध होता है। विभीषण के बताने पर श्री राम नाभि पर तीर छोड़ते हैं और तब रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौट आते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम लक्ष्मण और माता सीता का भव्य स्वागत होता है और बाद में उनका राज्य अभिषेक होता है। राज्य अभिषेक में हनुमान जी, सुग्रीव, जांबवत, अंगद सहित वानर सेना के कई लोग शामिल होते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।